जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मलेरिया के बारे में कुछ देखेंगे। और मलेरिया जैसे आपको पता है कि ये बुखार है, एक तरह का। सर्दी लगती है इसमें, या सर्दी लगने के बाद बुखार हो जाता है। बॉडी का टेम्परेचर जो आम तौर पे 98 होता है, 98 फ़ारेनहाइट, ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो बाज़ का 2, 3, 4 दर्जे बढ़ जाता है। बाज़ का वो 100, 1, 2, 3, 4, 5 तक चला जाता है। तो ये किसी टाइम पे बहुत ही खौफनाक किस्म की बीमारी थी, अभी भी है कुछ मुल्कों के अंदर, लेकिन हमारे यहाँ थैंक गॉड कि अब उतनी सवीयर नहीं रही जैसा कि पहले किसी टाइम पे था। अब ये जो नक्शा आपके सामने है, इसमें आपको ये दिखाया गया है कि किन मुल्कों के अंदर जो मलेरिया के मरीज़ हैं वो ज़्यादा हैं। और इसमें आप देखिए अफ्रीका के अंदर बहुत ज़्यादा है, किसी हद तक बांग्लादेश के अंदर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया के करीब जो जज़ायर हैं, पापा न्यू गिनी वगैरह, वहाँ पर है। साउथ अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो पॉकेट्स बनी हुई हैं, इन इलाकों का जो इन्वायरमेंट है वो हॉट एंड ह्यूमिड है। यहाँ पर गर्मी है और नमी, जिसे कहते हैं ना, गर्म मरतूब है। यहाँ गर्मी ज़्यादा है और यहाँ पर नमी भी ज़्यादा है। जैसे हमारे यहाँ बरसात का मौसम होता है, श्रीलंका के अंदर भी ये देखें। और अनफॉर्चुनेटली जिन इलाकों के अंदर मलेरिया ज़्यादा होता है, वहाँ पर डेंगू भी बहुत तेज़ी से फैलता है। यही वजह कि श्रीलंका वगैरह का आपको पता है कि वहाँ पर डेंगू जो है बहुत तेज़ी के साथ फैलता है। अफ्रीका के अंदर भी है। तो मलेरिया दोनों ही मॉस्किटो से होते हैं। और इसमें हम जो स्टार्ट करेंगे, ये एक जनरल सा लाइफ साइकिल है। इसमें जो कुछ स्टेजेस हैं वो मॉस्किटो के अंदर होती हैं और कुछ ह्यूमन के अंदर। इस पे हम बाद में आएंगे। पहले थोड़ी सी चीज़ें जो है वो मलेरिया के बारे में ये पढ़ लें कि ये होता क्यों है। मलेरिया इज़ ए लाइफ थ्रेटनिंग ब्लड डिजीज़ caused by parasites and is transmitted to human by the female Anopheles mosquito. Once bitten, parasite multiply in the host liver before infecting and destroying the blood cells. ये हम उसका लाइफ साइकिल जब हम देखेंगे तो उसको आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात आपने यहाँ नोट की होगी कि उसने लिखा है कि ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाई द बाइटिंग ऑफ द फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। एनोफ्लीज इसकी स्पीशीज़ एक टाइप है और ये फीमेल मॉस्किटो जो है वही काटता है और वही मलेरिया फैलाता है। उसकी वजह ये होती है कि जो फीमेल मॉस्किटो है उसको अपने एग्स को डेवलप करने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है। तो वो आमतौर पे ये एनोफ्लीज जो ह्यूमन को काटता है, क्यूलेक्स बर्ड्स को काटता है, इस तरह से दूसरे जो एनिमल्स हैं उनकी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। सो पैरासाइट जब काट लेता है तो फिर मलेरियल पैरासाइट जो है वो वहाँ पर उसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। अब मलेरियल पैरासाइट है क्या? जो ब्लड जिस इंसान को काटता है मच्छर, अगर तंदुरुस्त इंसान को काट ले और दोबारा जाके फिर तंदुरुस्त इंसान को काट ले तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये याद रखिएगा। मसला उस वक्त बनेगा जब एक शख्स को मलेरिया है और उसको मच्छर ने काटा और उस मच्छर ने फिर किसी तंदुरुस्त आदमी को काट लिया, तो ये ट्रांसमिट करता है। बेसिकली जो जिस चीज़ से मलेरिया होता है वो और है, ये तो सिर्फ एक गाड़ी का काम देता है। इसको हम वेक्टर कहते हैं। जो मॉस्किटो है वो वेक्टर है, इसके ऊपर बैठ के वो जो मलेरियल पैरासाइट है या वो जरासीम जिसे आप कह लें, वो इस पे बैठ के जाता है और ये मुंतकिल कर देता है एक बीमार शख्स से लेके दूसरे तंदुरुस्त को
ये मुंतकिल करता है और उससे क्या होता है कि उससे उसको इन्फेक्शन हो जाती है और वो भी बीमार हो जाता है। सो एक्चुअल जो काजेटिव एजेंट है वो क्या है, कौन सा जो एनिमल है वो ये काम करता है जो मलेरिया असल जिससे होता है। सो मलेरिया इज काज्ड बाय द प्लाज्मोडियम पैरासाइट। द पैरासाइट कैन बी स्प्रेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड मॉस्किटो। तो ये प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम एक बहुत छोटा सा जानदार है जो माइक्रोस्कोप से मुश्किल से नज़र आता है और ये एक सेल पे मुश्तमिल है और ये जाके पहले मच्छर के अंदर होता है और फिर ये हमारे लिवर के अंदर जाता है, यानी जिगर के अंदर, और वहाँ पर मल्टीप्लाई करता है और उसके बाद फिर हमारे जो सेल्स हैं सुरख सेल जो हमारे हैं उनको जाके वो इन्फेक्ट करता है। इसकी जो किस्में मुख्तलिफ, ये 4-5 किस्में हैं, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम नोलेसी। ठीक है, तो ये इसको अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। इसमें ख़ासतौर पर 3 जो हैं, 3 ज़रूर आप याद कीजिए, फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स एंड प्लाज्मोडियम मलेरियाई। ये 3 आपने याद करनी है। ये 3 टाइप्स जो हैं प्लाज्मोडियम की। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकती हैं। मॉर्फोलॉजी जो प्लाज्मोडियम की है यूकैरियोटिक है, और लेकिन इसके बाकी करैक्टर्स बहुत अजीबो गरीब किस्म के हैं। इसको एक स्पेशल ग्रुप में ही रखा गया है। तो इसकी जो अनाटमी वगैरह, ये मॉर्फोलॉजी, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो डायग्राम बनी हुई है इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, तो ये आपके बियॉन्ड योर कोर्स है। अब ये लाइफ साइकिल इसका जो है मलेरियल पैरासाइट का, ये हम एक और पिक्चर से देखेंगे। ये देखिए, ये लाइफ साइकिल है मलेरियल पैरासाइट का। तो इसमें ये हिस्सा जो है ये मॉस्किटो में होता है और ये हिस्सा जो है ये ह्यूमन में होता है। तो हम कहीं भी जब लाइफ साइकिल की बात होती है तो उसको कहीं से भी शुरू कर लें तो वो एक जैसी ही बात होती है। तो इसमें हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि मॉस्किटो जो है वो काटता है एक तंदुरुस्त इंसान को। ये जगह जो है जहाँ पर मेरा कर्सर है, एक तंदुरुस्त इंसान को काटता है और इसमें एक ये प्रोड्यूस करता है स्पोरोजोइट, यानी कहते हैं, ये लिखा हुआ है स्पोरोजोइट, और ये मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड के अंदर होता है। सलाइवरी ग्लैंड जहाँ पर उसका मुंह है वहाँ पर है। तो ये स्पोरोजोइट लिवर सेल के अंदर इंटर होते हैं, डिवाइड करते हैं बहुत तेज़ी के साथ, और ये राउंड होते जाते हैं। इनको हम मीरोजोइट कहते हैं, इन सेल्स को हम मीरोजोइट कहते हैं। अब लिवर सेल बर्स्ट करते हैं। एक पहली बात तो ये है कि ये लिवर को डैमेज करता है, तो लिवर सेल बर्स्ट करते हैं, मीरोजोइट ब्लड के अंदर आ जाते हैं, और ये ब्लड सेल जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल, मीरोजोइट ने इस रेड ब्लड को किया इन्फेक्ट और आगे इसने मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। कुछ ये मल्टीप्लाई करते, अब ये यहाँ रही है, मल्टीप्लाई करते गए, ये फट गया रेड ब्लड सेल, और इसने और रेड ब्लड सेल को इधर 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 जितने भी हैं उनको इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया, और ये कैस्केड मैकेनिज्म शुरू हो जाता है। यानी अगर एक सेल है तो उसके अंदर अगर 20 मीरोजोइट डेवलप हुए हैं, तो उसने अगर 100 सेल को किया तो 100 के अंदर फिर हर एक के अंदर 100 है, तो वो आगे कितने सेल्स को करेगा। तो ये एक बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ एक पैरासाइट बन जाता है, और ये हमारे रेड ब्लड सेल को डैमेज करता रहता है। सेल फटते रहते हैं। और कुछ सेल उनमें से ऐसे होते हैं जो अपनी शेप बदलते हैं और वो गैमीट बन जाते हैं। उनके अंदर ये सलाहियत होती है कि मेल एंड फीमेल गैमीट बन जाते हैं। जब कोई मॉस्किटो बीमार आदमी को काटता है तो ये गैमीट उसके अंदर चले जाते हैं और ये उसकी गट में चले जाते हैं। वहाँ पर जाके ये मेल एंड फीमेल गैमीट मिलते हैं, जाइगोट बनता है और ooकाइनेट बनता है। उसके बाद ooसाइट, ये सिंपल आपने इनके नाम याद रखने हैं। तो एक्चुअली ये है कि ये अपने इर्द गिर्द कवरिंग बना लेते हैं और मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, जाइगोट जो है।
ओवोसाइट बनता है और यहाँ से फिर स्पोरोजोइड बनते हैं। ये जाइगोट ओवोसाइट के अंदर जो सेल्स होते हैं वो आप समझ लें कि उनके अंदर सलाहियत आ जाती है कि उनके अंदर टेल्स डेवलप हो जाती हैं और वो स्विम कर सकते हैं। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड के अंदर चले जाते हैं, यहाँ से फिर मॉस्किटो काटता है इंसान को और ये फिर वही साइकिल शुरू हो जाता है। तो अब स्टार्ट कहाँ से हुआ? मच्छर ने काटा, स्पोरोजोइट थे जो मच्छर से आए, इंसान के अंदर चले गए लिवर सेल के अंदर, लिवर सेल के अंदर डिवाइड हुए, गोल हो गए, मीरोजोइट बने। मीरोजोइट जो है उन्होंने रेड ब्लड सेल को जो है वो इन्फेक्ट किया, 1000 एंड 1000 बनना शुरू हो गए, रेड ब्लड सेल फटना शुरू हो गए और ये मीरोजोइट फिर दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं और इस तरह से एक खौफनाक सिचुएशन, ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल हैं वो डैमेज होना शुरू होते हैं, आपकी हिस्से का सारा खाना ये खा जाते हैं, आपकी एनर्जी ये ले जाते हैं। तो नतीजा ये है कि आपको सर्दी लगना शुरू हो जाती है, शदीद ठंड लगती और बॉडी का टेम्परेचर रेज कर जाता है। वो क्यों करता है मैं आपको बताता हूँ। तो ये बेसिकली ये स्ट्रक्चर जो है इसको आपने याद रखना है और ये इसी तरीके से चलता रहता है काम। ये फिर कुछ मैंने कहा कुछ सेल जो हैं वो गैमेटोसाइट बन जाते हैं जिनसे गैमीट, मेल एंड फीमेल गैमीट बन जाते हैं और ये गैमीट जो हैं ये आपस में मिलते हैं और जाइगोट बनता है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। सो हम वापस चलते हैं कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है और सिम्टम्स पहले देख लेते हैं इसकी। सिम्टम्स इसकी जो है मलेरियन सिम्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, अनकॉम्प्लिकेटेड एंड सीवियर मलेरिया। अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में क्या होता है कि व्हेन सिम्टम्स आर प्रेजेंट बट देयर आर नो क्लिनिकल लेबोरेटरी साइंस, थोड़ा बहुत बुखार है और बस। सीवियर मलेरिया इज डिफाइंड बाय क्लिनिकल लेबोरेटरी एविडेंसेस ऑफ वाइटल ऑर्गन डिसफंक्शन। This form has the capacity to be fatal if felt untreated, left untreated. अगर इसको ना किया जाए ट्रीट तो फिर ये फैटल हो सकता है, इससे जो है वो डेथ भी हो सकती है। इसको ट्रीटमेंट इसकी बहुत सारी आ गई हैं, अब क्योनिन है और वो सारी की सारी हैं। तो एक्चुअली शदीद बुखार होता है और शदीद सर्दी लगती है। माइक्रोस्कोपिक डायग्नोसिस की जो है उसमें सिंपली ड्रॉप ऑफ ब्लड लिया जाता है पेशेंट का और उसको बना के स्लाइड तो उसको हम देख लेते हैं तो नज़र आ जाता है उसके अंदर के प्लाज्मोडियम है कि नहीं। ट्रीटमेंट इसकी तो मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट क्लोरोक्विनिन है और क्विनिन सल्फेट और हाइड्रोक्लोरोक्विन है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन में भी दी जाती हैं। ये कुनीन ही आप समझ लें कि एक कुनीन की बहुत सारी फॉर्म्स जो हैं वो इनको जो है वो इसमें दी जाती हैं। सिम्टम्स अब देखिए मलेरिया की, अगर हम जनरली सिम्टम्स हम देखें तो सेंट्रल हेडेक है, सर में दर्द होती है और सिस्टेमिक फीवर है, मस्कुलर फटीग है, जो आपके जिस्म थका हुआ नज़र, पेन है, दर्द होती है, बैक पेन होती है, स्किन जो है वो अजीब सिकुड़ जाती है, स्किन के अंदर चिल्स हैं, स्वेटिंग है, वहाँ सर्दी लगती है, आपको पसीना आता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में ड्राई कफ होना शुरू हो जाती है, स्प्लीन इनलार्जमेंट भी हो जाती है, स्टोमक में नोजिया, वॉमिटिंग, आपका दिल ख़राब होना शुरू कर देता है, कोई चीज़ खाने को दिल नहीं करता। तो ये सीवियर कंडीशंस के अंदर है। प्रिवेंट इसको हम किस तरह किया जा सकते हैं? इन जनरल द ड्रग्स टेकन टू प्रिवेंट मलेरिया आर सेम ड्रग्स यूज टू ट्रीट द डिजीज़। हमने जैसे बताया कि क्लोरोक्विन वगैरह है उसको, और इसके अलावा रिड्यूसिंग एक्सपोजर टू मॉस्किटो बाई आप स्प्रे कर सकते हैं, स्लीपिंग अंडर ए नेट, मच्छरदानी इस्तेमाल कर सकते हैं, कवरिंग योर स्किन, स्प्रेइंग क्लॉथिंग एंड स्किन, आप स्किन पे स्प्रे कर सकते हैं या क्लॉथ पे, लेकिन ये इट्स ए बिट डेंजरस। आप केमिकल्स का बेतहाशा स्प्रे मत करें और जो मॉस्पिल वगैरह है उसको भी बहुत ध्यान से इस्तेमाल करें। बाज़ लोगों को एलर्जी होती है तो वो काम ना करें। बाकी डेफिनेटली सबसे बेहतर तरीका मेरे ख़्याल में ये है कि आप जो है वो
नेट का इस्तेमाल करें, रात को सोने के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। अगर आपके इलाके के अंदर जो है मच्छर फैला हुआ है, इससे आप डेंगू से महफूज रहेंगे और आप प्लाज्मोडियम से महफूज रहें। अगर खुदा न खास्ता हो जाता है तो पैरासीटामोल और कोनीन के अलावा कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स जो हैं वो इस पे काम नहीं करती, याद रखिएगा, क्योंकि ये और तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, पैरासाइट है। इसके लिए कोनीन ही जो है वो बेहतर है। ये एक दरख्त में से पहले हासिल की जाती थी, अब शायद लेबॉर्ट्रीज़ में बनाई जाती है। और इसके अलावा आप चूँकि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये है कि मलेरिया एक ऐसी चीज़ है जिससे हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी जंगों का फ़ैसला हुआ है। फ़ौज आती थी और उस एरिया में मलेरिया फैल जाता था। जो लोकल लोग होते थे वो तो उससे रेजिस्टेंट होते थे, लेकिन वो मारे जाते थे। और उसमें एक और वजह ये थी कि जो लोकल लोग थे उन्हें आइडिया होता था कि अपने आप को बचाना कहाँ है और कहाँ ज़्यादा फैलता है, पानी कहाँ पर खड़ा है, लेकिन जो बाहर से हमलावर होते थे उन्हें नहीं आइडिया होता था। तो यहाँ पर कहते हैं कि सिकंदर आज़म जब यहाँ आया तो उसकी फ़ौज को भी बहुत ज़्यादा मलेरिया हुआ, बहुत सारे लोग मरे यहाँ पर। और कुछ लोग ये कहते हैं कि सिकंदर आज़म जो है वो भी मलेरिया से मरा था जब उसको ज़ख़म वगैरह यहाँ जेलम के करीब लगा था। इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं, इसमें ऑथेंटिक हिस्ट्री जो है वो डिग आउट करना बहुत मुश्किल होता है। बहरहाल मलेरिया एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जो ह्यूमन हिस्ट्री है, जो ख़ास तौर पे वार हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री, उस पर भी इसका इफ़ेक्ट है। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह फ़िज़िकली जो है वो मुलाकात होगी। छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं तो मेरा ख्याल है कि ऑन मंडे डेफिनेटली इंशाल्लाह।